नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर एक बड़ा आदेश जारी कर दिया है लोक शिक्षण संचालय ने, जिससे कि अतिथि शिक्षकों को मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। आप कौन से अतिथि शिक्षक वर्ग 2 की बात करते हैं? जहां तक वर्ग 2 की बात करें, 6 से 10 तक काम करने वाले अतिथि शिक्षक, चाहे वो इंग्लिश के हों या सामाजिक विज्ञान के हों या हिंदी के हों, दोस्तों सभी के लिए खतरा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अब वर्ग 2 में अतिथि शिक्षक निकाले जा रहे हैं और उनको भेजा जाएगा जहां पर अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं उनको हटाने के लिए कि आप जाइए। जैसा कि अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के सदस्य डीपीआई में गए थे, उन्होंने कहा है कि अब कोई भी अतिथि शिक्षक बाहर नहीं होगा, लेकिन कल ही अतिशेष को लेकर वर्ग 2 वाले अतिथि शिक्षकों को निकाला जाएगा। काउंसलिंग होगी और कम से कम 20 से 25 हजार अतिथि शिक्षकों के लिए अब खतरा है। मित्रों, कौन कौन से अतिथि शिक्षक बाहर हो सकते हैं? बिजली किसी पर भी गिरती है। दोस्तों, इन अतिथि शिक्षकों के जीवन में हटने के अलावा कोई अच्छी खबर मिली ही नहीं। जैसा कि आपको बताना चाहता हूं, जब मानदेय बढ़ता है तब बहुत हलचल मचती है। जैसा कि आपने देखा होगा, 50% आरक्षण, बोनस, अंक, तमाम चीजें सरकार दे चुकी हैं, लेकिन अतिथि शिक्षकों की झोली में मिला कुछ भी नहीं है, सिर्फ डबल मानदेय के अलावा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, लगातार सरकारी स्कूल को बंद किया जा रहा है, जिससे कि उनमें काम करने वाले शिक्षक दूसरे स्कूलों में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों बच्चों के स्कूल बंद किए जा रहे हैं? बच्चों की कमी, अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है क्या सरकारी स्कूलों में? शिक्षक व्यवस्था क्या चरमरा गई है? मित्रों, लेकिन आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि 14-15 वर्षों से अतिथि शिक्षकों ने काम किया और अब सीएम राइज स्कूल की बसें चक्कर लगाने लगी हैं आसपास, और वो अब सभी स्कूलों को बंद कर देंगी। धीरे धीरे 14 किलोमीटर तक के स्कूल बंद किए जाएंगे। लेकिन कल मैंने आदेश देखा तो मुझे भी लगा कि हो क्या रहा है। उच्च पद प्रभार, वर्ग 3 के अतिशेष, फिर वर्ग 2 के। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन एक एक बात आपको समझाऊंगा भाइयों। कौन से अतिथि शिक्षक? अगर विज्ञान का अतिशेष शिक्षक नियमित शिक्षक अगर अतिशेष में जाता है तो वहां पर गणित के अतिथि शिक्षक को हटना पड़ेगा मित्रों। और वर्ग 2 हाई स्कूल में अगर गणित का जाता है तो विज्ञान, तो यहां पर दिक्कत बनी हुई है। तो आदेश को देख लेती है, क्या है रूपरेखा। लोक शिक्षण संचालय स्क्रीन पर देखिए। लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल 13/8/2024 में जारी कर दिया है। श्रेणी 2 के अतिशेष शिक्षकों को शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने विषयक। ये आपने पहले क्यों नहीं की काउंसलिंग? अप्रैल मई के बाद में आपने क्यों अतिशेष शिक्षक नहीं निकाले? गरीब मार यहां पर मित्रों होती हुई। लेकिन विषय अंतर्गत राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 जारी दिनांक 8/9/2022 की कांडिका 3.2 के अनुक्रम में अतिशेष शिक्षकों को शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने के संबंध में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। अतिशेष शिक्षकों के संबंध में संचालक कोष एवं लेखा द्वारा यह सूचित किया गया है कि IFMIS पोर्टल में सालावार स्वीकृत पदों की प्रविष्टि की जाए एवं सालावार स्वीकृत पदों की संख्या अनुसार ही शिक्षकों का वेतन आहरित किया जाए। विभागीय स्थानांतरण नीति 2022 तथा उपयुक्त निर्देशों के अनुक्रम में विषांकित कार्रवाई के संबंध में निम्न अनुसार निर्देश किए जाते हैं। यहां पर कुछ निर्देश दिए हैं, उनको देखते हैं। पहला निर्देश है, विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में संख्या मान एवं विषय मान जैसी भी स्थिति हो, अतिशेष शिक्षकों की स्थिति एजुकेशन पोर्टल पर प्रदर्शित की गई है। अंग्रेजी, गणित, हिंदी, संस्कृत एवं सामाजिक विज्ञान के अतिशेष शिक्षकों को शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने हेतु दिनांक 15/9/2024 को संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सहयोग से जिला कार्यालय में काउंसलिंग की जाएगी। विज्ञान विषय के अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग हेतु पृथक से दिनांक का निर्धारण कर सूचित किया जाएगा। अभी विज्ञान विषय की काउंसलिंग नहीं होगी। अंग्रेजी, गणित, हिंदी, संस्कृत एवं सामाजिक विज्ञान। बाद में आपको यह भी बताऊंगा अतिशेष शिक्षक कौन होते हैं।
दूसरा निर्देश है यहां पर, काउंसलिंग हेतु पृथक से दिनांक का निर्धारण कर सूचित किया जाएगा। अतिशेष शिक्षकों की सूची संलग्न, कृपया सर्व संबंधितों को सूचित करें कि अतिशेष के संबंध में कोई आपत्ति होने पर दिनांक 14/9/2024 को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। 14/9/2024 को 14 तारीख को जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जाकर कुछ अगर त्रुटि है, गलतियां हैं तो अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। तीसरा निर्देश, अतिशेष शिक्षकों के चिन्हांकन में कक्षा 1 से 8 एवं 6 से 8 के ऐसे विद्यालय जिनमें 3 से कम शिक्षक हैं, उनमें यदि एक विषय के 2 शिक्षक नहीं हैं तो उन्हें अतिशेष शिक्षक नहीं माना जाएगा। अर्थात ऐसे विद्यालय में अलग अलग विषय के शिक्षकों की उपलब्धता होने पर चाहे किसी भी विषय के अतिशेष को नहीं दर्शाया जाएगा। सामाजिक विज्ञान का पद रिक्त होने पर एवं हिंदी विषय का शिक्षक होने पर उसे अतिशेष नहीं किया गया है। देखिए मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर अतिथि शिक्षक, अगर कोई सामाजिक विज्ञान का विषय खाली है और वहां पर हिंदी का टीचर गवर्नमेंट है तो उसको अतिशेष नहीं माना गया है। चौथा निर्देश, जिला शिक्षा अधिकारी एवं संभागीय सहयोग संचालक के प्रतिनिधि मिलकर दिनांक 14/9/2024 को ही प्रत्येक अभ्यावेदन का निराकरण करेंगे तथा संबंधित को निराकरण की सूचना भी देंगे। 14 तारीख को ही सब कुछ हो जाएगा और निराकरण हेतु जिला शिक्षा अधिकारी समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारियों एवं संकुल प्राचार्यों के समस्त रिकॉर्ड के साथ 14/9/2024 को उपस्थित होने हेतु निर्देश करेंगे। विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं संकुल प्राचार्य दिनांक 14/9/2024 को काउंसलिंग के दौरान उपस्थित रहेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी से विकासखंड शिक्षा अधिकारी और फिर संकुल प्राचार्य को निर्देश करके तुरंत ज्वाइन करवा देंगे जहां पर अतिशेष निकल रहा है। और चिन्हांकित काउंसलिंग स्थल एवं अतिशेष शिक्षक निर्धारित समय पर उपस्थित होंगे। ऐसे शिक्षक जो संभाग के अन्य जिलों का चयन करेंगे, सर्वप्रथम जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उनके नाम प्रविष्ट अदर डिस्ट्रिक्ट की सीट पर की जाएगी। यह कार्रवाई जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 15/9/2024 को प्रातः 11 बजे से पूर्व करना अनिवार्य होगा। अन्य जिले का विकल्प भी मेरिट क्रम में ही आवंटित होगा। देख रहे हैं आप, दूसरे जिले के भी अतिशेष शिक्षक आ सकते हैं आपके स्कूल में। जिले में वर्ग 2 की श्रेणी के समस्त रिक्त पदों की सूची में उल्लेखित शालाओं की रिक्तियों की पुष्टि करने के उपरांत वास्तविक रिक्तियों को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित करने के उपरांत काउंसलिंग स्थल कार्यालय सूचना पटल पर चस्पा किया जाएगा ताकि समय अतिशेष शिक्षक उस सूची पर भली भांति अवलोकन कर सके। अतिशेष शिक्षकों की संख्या के मान से रिक्त स्थानों की सूची की पर्याप्त प्रतियां भी कार्यालय में अवलोकन हेतु रखी जावें। अतिशेष शिक्षकों द्वारा निम्नलिखित वार्ता क्रम में संबंधित संभाग द्वारा विषय एवं शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में चयन किया जाएगा। तो भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन पर शिक्षक नहीं है उन स्कूलों में भेजा जाएगा और अतिशेष शिक्षकों की निम्नलिखित वार्ता क्रम में संबंधित संभाग द्वारा विषय शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में चयन किया जाएगा। सर्वप्रथम अतिशेष उच्च श्रेणी शिक्षक को उनकी वरिष्ठता के आधार पर काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जाएगा। विषय मान से काउंसलिंग की जाएगी। काउंसलिंग द्वारा वरिष्ठता के आधार पर शिक्षकों द्वारा विषय मान की कमी वाली शालाओं में उपलब्ध उस विषय के रिक्त पद का चयन किया जाएगा। तदुपरांत अतिशेष माध्यमिक शिक्षक को उनकी वरिष्ठता के आधार पर काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अतिशेष शिक्षकों की संभागवार सूची उच्च श्रेणी शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक की पृथक पृथक गूगल शीट में शेयर की गई है। इस गूगल शीट से संबंधित अतिशेष शिक्षक द्वारा चयन की गई शाला का विवरण भी काउंसलिंग के आधार पर दर्ज किया जाएगा। अन्य जिलों का चयन करने वाले लोक सेवकों की प्रविष्टि के बाद काउंसलिंग दिनांक 15/9/2024 को प्रातः 11 बजे से प्रारंभ काउंसलिंग के अनुसार रहेगा। और सबसे पहले यहाँ पर अंग्रेजी, गणित, हिंदी, संस्कृत 11 बजे से 12 बजे तक और 2 बजे से 4 बजे तक। सामाजिक विज्ञान 12 से 1:30 और 4 से 5 के बीच में होगी सामाजिक विज्ञान की। उपरोक्त अनुसार चरणों में क्रमशः संपादित की जाएगी। समस्त कार्रवाई पूर्ण होने तक जारी रहेगा। ऐसे शिक्षक जो पूर्व में स्वीकृत किन्हीं अवकाश पर हैं, उनकी काउंसलिंग उनके लिखित अभ्यावेदन के आधार पर की जा सकेगी। ऐसे मामलों में आवश्यक निर्णय संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिले हेतु चिन्हांकित पर्यवेक्षक संयुक्त रूप से ले सकेंगे। काउंसलिंग में सम्मिलित लोक सेवकों को
संलग्न परिशिष्ट 1 में शाला चयन संबंधी सहमति प्राप्ति की जाएगी। प्रत्येक जिले में काउंसलिंग प्रक्रिया पर्यवेक्षण, अनुवीक्षण तथा समन्वय हेतु एक अधिकारी काउंसलिंग के प्रारंभ अंत तक काउंसलिंग स्तर पर उपस्थित रहेंगे। संभागीय संयुक्त संचालक संभागीय स्तर से ऑनलाइन काउंसलिंग करेंगे। समस्त संयुक्त संचालक बीबैक्स लिंक जिलों के साथ शेयर करेंगे। राज्य स्तर से समस्त कार्रवाई पर्यवेक्षक राज्य स्तरीय काउंसलिंग समिति द्वारा सतत रूप से किया जाएगा। इस हेतु राज्य समिति संचालनालय स्तर से एक अन्य बीबैक्स के माध्यम से जिलों से ऑनलाइन जुड़ी रहेंगी। संभागीय संयुक्त संचालक एवं जिले के शिक्षा अधिकारी पर्यवेक्षक समय समय पर जिले में संचालित काउंसलिंग की प्रगति राज्य समिति को अवगत कराएंगे। किन्हीं कठिनाइयों की स्थिति में आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे। काउंसलिंग में सम्मिलित अतिशय शिक्षकों के पदस्थापना संबंधी आदेश आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। जिले के ऐसे अतिशय शिक्षक जिनके द्वारा उक्त काउंसलिंग में भाग नहीं लिया गया है अथवा उपलब्ध रिक्त स्थानों में किसी भी रिक्त स्थान का चयन नहीं किया जाएगा, ऐसे सभी अतिशय शिक्षकों को कमी वाली शेष शालाओं में प्रशासकीय स्थानांतरण प्रस्ताव दिनांक 17/9/2024 तक संयुक्त संचालक द्वारा हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी में परिशिष्ट 2 के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिले का नाम, लोक सेवक का नाम, पद नाम, यूनिक आईडी, वरिष्ठता सूची उल्लेखित और वर्तमान में कार्य संस्था का नाम, डाइस कोड दिनांक 15/9/2024 में काउंसलिंग के दौरान आवंटित संस्था एवं डाइस कोड और यहाँ पर जिला प्रमाणित किया जाता है कि निम्न अनुसार अतिशय शिक्षक द्वारा काउंसलिंग प्रक्रिया में शाला चयन असहमति दी गई है। सूचना के उपरांत अनुपस्थित रहे, उनका प्रशासनिक स्थानांतरण किया जाना प्रस्तावित है। क्रमांक, नाम, पदनाम, यूनिक आईडी, स्कूल का नाम, यू डाइस कोड और रीमार्क। आपने देखा ये आदेश मित्रों, और इस आदेश का कुल मिलाकर जो निचोड़ है वो है अतिथि शिक्षकों को बाहर करना। लगातार डीपीआई यही कर रहा है मित्रों। जब पठन पाठन हो रहा है अतिथि शिक्षकों द्वारा तो फिर अभी अतिशय निकालने की क्या जरूरत है मित्रों। यहाँ पर पूरा मामला अब गड़बड़ होने वाला है भाइयों। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताएं। फिर आऊंगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी को जय